हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। संभारिक नाभिक का अर्थ उदाहरण सहित समझाइए। तो बच्चों, दिया गया जो प्रश्न है इसमें हमसे एक संभारिक नाभिक क्या होता है उसके बारे में पूछा गया है तथा साथ ही हमें उसका उदाहरण भी यहाँ पर देना है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, इसमें हम क्या देखते हैं कि नाभिक जो होता है ना, कोई भी परमाणु है, किसी भी परमाणु के नाभिक को परमाणु के नाभिक को किसी परमाणु के नाभिक को हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। ये एक्स तो परमाणु हो गया, जेड ए से, ए है ऊपर हमारे पास बच्चों, से व्यक्त करते हैं। तो कोई भी परमाणु हमारे पास है बच्चों, उसके नाभिक को हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। जहां पर बच्चों जेड क्या होता है, तो जेड हमारे पास है परमाणु क्रमांक होता है। तो जेड हमारे पास क्या है बच्चों, परमाणु क्रमांक होता है। तथा ए जो है बच्चों हमारे पास वो परमाणु द्रव्यमान संख्या है। तो ए क्या है बच्चों, परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है। ए हमारे पास परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है। तो नाभिक को हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तथा ए जो है बच्चों, ये नाभिक के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है। तो ए किससे मिलकर बना है बच्चों, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन से मिलकर बना है। तो ए जो परमाणु द्रव्यमान संख्या है, ये न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन से बना है। तो ये न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास एक नाभिक का निर्माण होता है। तो ये तो बच्चों हमारे पास एक नाभिक हो गया और यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों, हमने नाभिक को तो जान लिया है, अब हमें संभारिक नाभिक के बारे में जानना है। तो बच्चों, संभारिक नाभिक क्या होता है ये हम देखते हैं कि एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व, हमारे पास कोई भी एक तत्व है, उसके ऐसे परमाणु के वे परमाणु जिनके जिनके परमाणु क्रमांक जो हो वो भिन्न भिन्न हो, जिनके परमाणु क्रमांक कैसे हो बच्चों, भिन्न भिन्न हो, तथा भिन्न भिन्न हो, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, तथा परमाणु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार हम बोल सकते हैं, तथा परमाणु द्रव्यमान संख्या समान हो। परमाणु द्रव्यमान संख्या कैसी हो बच्चों, समान हो, वो क्या होते हैं बच्चों, संभारिक कहलाते हैं। अर्थात जेड का मान तो क्या हो, अलग अलग हो, और ए का मान क्या हो बच्चों, समान हो। तो वो ऐसे एक ही तत्व के वे परमाणु क्या कहलाते हैं बच्चों, संभारिक कहलाते हैं। तो ये तो हमारे पास बच्चों संभारिक नाभिक हुए। अब इसका उदाहरण हम देखते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे बच्चों, यहाँ पर इसके उदाहरण की ओर चलते हैं हम। तो इसके हम यहाँ पर लिखेंगे उदाहरण। तो बच्चों, हम इसके उदाहरण लिख रहे हैं और उदाहरण में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर संभारिक नाभिक देख रहे हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं कि हमारे पास जो कार्बन होता है, ये कार्बन 6, 14 और नाइट्रोजन 7, 14, ये बच्चों एक दूसरे के संभारिक होते हैं, क्योंकि इनमें हमारे पास क्या हो रहा है बच्चों, ए का मान तो क्या है, समान है। ए का मान तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, समान हो रहा है, लेकिन जेड का मान क्या है बच्चों, हमारे पास यहाँ पर भिन्न है। इसी प्रकार बच्चों हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो आर्गन होता है, जो अक्रिय गैस है, तो वो होती है 18 आर्गन 40, तथा हमारे पास बच्चों जो कैल्शियम होता है वो भी कितना होता है, 20 कैल्शियम 40 होता है। तो यहाँ पर भी बच्चों जो द्रव्यमान संख्या है ए, उसका मान तो बच्चों हमारे पास कैसा है, समान है, लेकिन जेड का जो मान है परमाणु क्रमांक का, वो हमारे पास भिन्न है। तो ये तो बच्चों इसके उदाहरण हो गए। तथा संभारिक जो होते हैं, जिनमें क्या होता है, एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, जिनमें ए परमाणु द्रव्यमान संख्या का मान समान, लेकिन परमाणु क्रमांक का मान भिन्न भिन्न होता है। यही हमारे पास बच्चों संभारिक है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।